जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां तेज होती जा रही हैं। जानकारी दे दें उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में। 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और इन 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दल तैयारियां तेजी से कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 62 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई देखी जाएगी और एक सीट चंद्रशेखर आजाद को दी जा सकती है। बात यहां पर की जाए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के बारे में, तो मायावती 80 लोकसभा सीटों पर अकेले ही अपनी पार्टी को उतारना चाहती हैं। किसी भी राजनीतिक दल के साथ वह जुड़ना नहीं चाहती। वहीं बीजेपी तो पहले से ही लगातार जीत का दावा कर रही है इन लोकसभा चुनाव में। ऐसे में अब देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम सर्वे कराए जा रहे हैं और इन सर्वे के मुताबिक सामने आ रहा है कि आखिरकार किस राजनीतिक दल की कितनी सीटों पर जीत हो सकती है। हाल ही में एक सर्वे कराया गया और इस सर्वे में देखा गया है कि जो नतीजे सामने आए हैं वो नतीजे बसपा के लिए किसी झटके से कम नहीं माने जा रहे हैं। ओपिनियन पोल कराया गया है और इन ओपिनियन पोल के आंकड़े सार्वजनिक जो किए गए हैं, इस ओपिनियन पोल में देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी 0 पर नजर आ रही है। जानकारी दे दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक जो दावे किए जा रहे हैं, ओपिनियन पोल 5 फरवरी से 27 फरवरी के बीच कराया गया। ओपिनियन पोल के आंकड़ों से बसपा को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आंकड़ों की माने तो अगर आज यूपी में चुनाव हुए तो मायावती की बसपा को एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है। सर्वे में बताया गया कि बसपा को 0 यानी कि 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। गौरतलब है कि 2019 का लोकसभा चुनाव जो हुआ, बसपा सपा के साथ मिलकर लड़ती हुई नजर आई। तब बसपा ने 10 सीटों पर जीत हासिल की। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा का बेहद ही खराब प्रदर्शन रहा था, तो पार्टी का तब खाता भी नहीं खुला था। लेकिन अगर इस बार बसपा का खाता नहीं खुला तो स्थिति 2014 के चुनाव वाली हो जाएगी। वहीं दूसरी ही तरफ एनडीए को आगामी लोकसभा चुनाव में 80 में से 78 सीटें जीतने का अनुमान जताया गया है। वहीं सपा और कांग्रेस महज 2 सीटों पर जीत हासिल करती हुई देखी जा सकती है। देखना होगा कि आने वाले समय में आखिरकार मायावती यहां पर क्या कुछ बदलाव करती हुई देखी जाएंगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।